हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज का प्रॉपर्टीज, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा त्रिभुज का क्या फार्मूला होता है, कैसे इस सभी त्रिभुज का सभी डिटेल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कौन सा त्रिभुज को कैसे हम लोग समझे कि कौन सा त्रिभुज ये है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, तो आपको उसके बाद त्रिभुज को सीखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कक्षा 8, 9 या 10 कोई भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपको त्रिभुज के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको उसके बाद त्रिभुज के बारे में सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंधाकृति त्रिभुज कहलाते। ठीक है, मतलब समतल मतलब हो गया समान, ऐसे ये अगर लाइन हम लोग लिखते हैं तो ये समतल नहीं है। वहीं पे अगर ये हम लोग लाइन लिखते हैं तो ये समतल है। मतलब तीन समतल भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे एक ये हो गया, एक यहाँ पे ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग ये ऐसा ऐसे 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 कर दिए तो ये त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे चार समतल भुजा हुआ, 1, 2, 3 और ये 4 हुआ। ठीक है, तो हमें क्या है, और उसी तरह का तीन भुजा ऐसे भी है, ये भी त्रिभुज नहीं हुआ, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं हुआ, यहाँ से क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से खुला हुआ है, मतलब ये भी हमारा त्रिभुज नहीं है, सिर्फ ये त्रिभुज है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि तीन भुजाओं से अगर कोई भी समतल बंद आकृति है तो क्या होगा, हमारा त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ए है, बी है और सी है, यहाँ तीन समतल भुजाएं हैं और ये बंद आकृति भी है, तो ये क्या हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, और त्रिभुज में हमेशा तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे ए कोण हो गया, ये बी कोण, ये सी कोण, तो तीनों कोणों को मिलाकर हमेशा 180 डिग्री ही होगा, उससे कम नहीं होगा। या सपोज इसमें अगर 60 डिग्री है, इसमें अगर 100 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 और 100 160 हो गया, यहाँ पे 20 डिग्री। मतलब ये हम लोग माने हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों कोण को मिलाकर हमेशा 180 डिग्री ही होना चाहिए। 180 डिग्री से न ज्यादा होगा, ना ही 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज तो होते हैं 6 प्रकार के, लेकिन उनको आधार पर बांटा गया। जैसे भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है और एक कोण के परिमाप। अच्छा, ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि परिमाप क्या होता है। जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, अगर बोला जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप मतलब कोई भी एक जगह से, मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ से लेकर पूरे त्रिभुज के लाइन जो हुआ उसका दूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ, मतलब मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप अगर पूछा गया तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ 2, यहाँ से 5 और यहाँ से 3, मतलब 2, 5 और 3 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारा परिमाप क्या हो गया, यही 10 सेंटीमीटर। और अर्ध परिमाप मतलब अर्ध मतलब तो आपको सुनने से ही लगता है मतलब आधा, और परिमाप जो परिमाप हमारा दिया हुआ है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 10 में से आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। वही यहाँ पे फॉर्मूला के रूप में दिया गया है, ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा हो गया, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, और उसमें से 2 भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है, वो 3 प्रकार का होता है। जिसमें हमारा पहला त्रिभुज है वो विषम बाहु त्रिभुज है। सब में त्रिभुज सेम ही रहेगा, त्रिभुज जैसे बंद आकृति ही होगा, बस उसमें कोई एंगल छोटा बड़ा हो सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग रूप में हम लोग त्रिभुज को बांट दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है विषम बाहु त्रिभुज। उसका क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये हमारा एक त्रिभुज है और तीनों का लंबाई अलग अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, वो विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसे मान लीजिए इसका लंबाई 5 है, इसका 4 है और इसका 6 है, कोई भी तीनों में से कोई भी 2 का या तीनों का हमारा लंबाई सेम नहीं होना चाहिए, सबका लंबाई अलग अलग होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर हमें विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 फार्मूला होता है। एक होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें से एक, ये मान लीजिए ये आधार है, ये कोई ऊंचाई है, तो हमारा उसी में से आधार और ऊंचाई लिख देंगे और 1/2 से गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसी तरह क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, √S
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारा क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, इससे भी हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जहां पे एस क्या होता है हमारा, देखिए पी होता है हमारा पेरीमीटर जिसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग परिमाप ऊपर निकाले थे कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा, और उससे 2 से भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एस क्या हो जाएगा, हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें कोई एक यहाँ पे कोण यहाँ पे थीटा, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुना ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग भी क्या निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से 2 भुजाओं की लंबाई समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, इसमें कोई भी 2 भुजा समान हो गए, जैसे यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा हमारा समान है, ये वाला समान नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 5 अगर सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 3 नहीं तो 2 नहीं तो 6, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो 2 हमारा यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब 2, मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखा है, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला भुजा है, इसके सामने का कोण, इसके सामने का कोण यहाँ बन रहा है, ये मान लीजिए अगर 30 डिग्री है, यहाँ ये हमारा समान भुजा है और ये समान भुजा है, तो इसके सामने का कोण यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री है, तो वहाँ यहाँ भी ये समान है, और तो ये भी तो समान ही है ना, तो इसके सामने का कोण भी 30 डिग्री ही होगा। जैसे 2 भुजा समान है तो 2 कोण भी समान होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला फार्मूला है ऊंचाई निकालने का, जिसमें ऊंचाई को हम लोग निकालते हैं 1/2 √4a² माइनस b², ये आप लोग कर लेंगे तो ऊंचाई इसका निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 1/2 गुना b इंटू h। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस फार्मूला से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस फार्मूला से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूला से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री बराबर होते हैं। देखिए ये हमारा एक कोण त्रिभुज दिया गया, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। जब तीनों भुजा, इसके पिछले वाले हम लोग देखा था समद्विबाहु में, जब 2 भुजा बराबर होंगे तो 2 कोण बराबर होगा। अगर यहाँ पे 3 भुजा बराबर है मतलब तीनों कोण भी बराबर ही होगा, तो तीनों कोण बराबर होगा तो हमेशा 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज में सब कोण मिला के 180 डिग्री होता है और 3 कोण बराबर है। 3 कोण बराबर करना है मतलब 180 से 3 से भाग देना है, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये मान लीजिए 50 डिग्री करती है तो 110 हो गया, उसका 70 डिग्री इसको कर देंगे तो 180 हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, भुजा बराबर है, इसलिए तीनों कोण भी हमेशा बराबर होगा जो कि 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है ऊंचाई निकालने का, √3/2 इंटू ए हमारा क्या होता है यहाँ पे भुजा, कोई भी एक भुजा। हालांकि तीनों भुजाएं यहाँ पे समान है, लेकिन फिर भी कोई भी एक भुजा आप लोग रख दीजिएगा तो आपका हाइट निकल जाएगा। उसी तरह क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हाइट ऊंचाई, नहीं तो √3/4 इंटू a² मतलब कोई एक भुजा, जैसे √3/4 अगर इसका निकालना है तो गुना a² मतलब 5 का हमारा स्क्वायर, ये हम लोग कर देंगे तो ये हमसे निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 त्रिभुज देखा, वो क्या था, भुजाओं के आधार पर, ये कोण के आधार पर। ठीक है, जिसको पहला क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब ये त्रिभुज है तो इसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। ऐसा नहीं कि इसको 100 डिग्री बना लिए, इसको 10 डिग्री, फिर जो बचा वो उसको ये नहीं, वो तीनों कोण होगा तो 90 डिग्री से बराबर ही, 90 डिग्री से कम ही होगा। वैसे क्या कहेंगे, हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना है
कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारा मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, एक का भुजा 4 है, 6 है, 7 है, तो हमेशा इसमें से दो छोटी भुजा, तो दो छोटा कौन है, 4 और 6, तो जो सबसे छोटी भुजा है तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब वर्ग का योग मतलब इसका भी वर्ग और दोनों का योग, मतलब 4 का वर्ग हो गया 16 और 6 का हो गया 36, इन दोनों का योग, वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा होना चाहिए। तीसरी बड़ी भुजा क्या हुआ, हमारा 7 हुआ, तो इसका वर्ग कितना होगा, 49, इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है दो छोटा भुजा है ना, वो तीसरा भुजा से, दोनों छोटा भुजा के वर्गों का योग इस 7 का वर्ग से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों छोटा भुजा का हमारा वर्ग कितना आया है, योग 52, 49 से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा हमारा है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, न्यूनकोण में था कि 90 डिग्री से कम तीनों त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री से एक होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण और बाकी दो कोई भी डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा, हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, इसमें वो टर्म है दिया हुआ। ठीक है, जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कोण हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा कर्ण होता है, और जहां पे एक कोण बना होता है, सपोज हमारा यहाँ पे बोल दिया साइन बी का मान निकालने के, नहीं तो साइन बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया अगर आपको, तो ये क्या है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और थीटा जहां पे बना है वो क्या हो जाएगा, आधार। मतलब यहाँ पे एक कोण बना है, मतलब ये वाला आधार हो गया, ये लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है और एक भुजा 10 है। ठीक है, तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो मान दो छोटी भुजाओं 6 और 8, इन दोनों का वर्गों का वर्ग हो जाएगा 36 और 64, दोनों का वर्ग का योग हो जाएगा 100, और तीसरी बड़ी भुजा है 10, इसका वर्ग हो जाएगा 100, दोनों बराबर हो गया। मतलब ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। मतलब अगर 6, 8 अगर 10 ये तीनों भुजा कोई भी त्रिभुज में दिया हुआ है, मतलब वो क्या है, समकोण त्रिभुज हमारा है। ठीक है, उसी तरह तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाती है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, न्यूनकोण त्रिभुज में एक कोई भी एक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और अधिक कोण मतलब अधिक मतलब बड़ा, उसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये चीज का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, तो आपको अधिक कोण त्रिभुज समझने में, न्यूनकोण त्रिभुज समझने में दिक्कत नहीं हो। और समकोण त्रिभुज का बात है, मतलब समकोण मतलब समबराबर कोण। ठीक है, तो वहां पे एक कोई भी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे यहाँ पे सीधा लाइन है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो हमारा भुजा दिया गया है 3 और 4, इनका वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौका 16 और 6 का वर्ग करेंगे तो 36। इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग हम लोग करेंगे तो कितना आता है, 16 और 25, और बड़ी भुजा का वर्ग करने से 36 आता है, ये हमेशा छोटा हो गया। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिए, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन जो बड़ी भुजा का वर्ग है उससे हमेशा दो छोटी भुजा के वर्गों का योग छोटा होगा। और न्यूनकोण त्रिभुज में यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा और ये हमारा बड़ी भुजा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने त्रिभुज के सारे त्रिभुज जो भी होते हैं कोण के आधार पर या भुजाओं के आधार पर, दोनों ही तरह में तीनों त्रिभुज का तीन कोण के आधार पर और 3 त्रिभुज भुजा के आधार पर आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।